राधिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात विपुल से होती है। विपुल बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही थी। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी ये है कि दोनों की कास्ट अलग-अलग है। राधिका ब्राह्मण है और विपुल राजपूत। विपुल के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहनों की भी मांग की जाती है। विपुल ने राधिका को ये सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और कहा कि घर वालों को मनाओ, और अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। राधिका ने अपने माता पिता से ये बात कही। राधिका के माता पिता को ये बात पसंद नहीं थी, पर राधिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। राधिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी राधिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह से दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता राधिका की खुशी चाहते थे। उन्हें ये भी डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वो अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में विपुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ लाखों रुपए नकद भी दिए गए। साथ ही राधिका को भी गहने दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। राधिका को मन ही मन ये गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद भी माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की है। राधिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया था, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों का मान रखा है। राधिका ने अपने घर से ससुराल के लिए विदा लिया। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बन गई। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। राधिका ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। विपुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि ये तो परंपरा है। राधिका को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने उसे समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। राधिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा। राधिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वो चूर चूर हो गया था। राधिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी, और इसी कश्मकश में एक दिन राधिका ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब ये पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो आज बेटी साथ होती। जो लोग दहेज के लिए बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, ये बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते, और ये बात सबको समझने की जरूरत है। दोस्तों, कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती, और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।